सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत कबीरदास के सुमिरन को अंग के दोहों पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हमारे सामने अब उसी सुमिरन को अंग का एक अंतिम दोहा और बच जाता है, जिसके विषय में आज हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद सुमिरन को अंग के बाद हम कबीरदास की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो अगला अंग है उसके भी व्याख्यात्मक दोहों का एक सारगर्भित एवं विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले सुमिरन को अंग नामक विषय के इस अंतिम दोहे का व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। तो हमारे सामने यह दोहा एक विस्तृत भावों को लेकर के उद्घाटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। वह दोहा यह है। कबीर चित्त चमकिया चौदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा सो बेगे लेहूं बुझाही। कबीरदास जी इस सुमिरन को अंग, जो कि इनका प्रमुख ग्रंथ है, बीजक के साखी के अंतर्गत यह सुमिरन को अंग यानी एक शिक्षाओं देते हुआ यह अंग है, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह बात पूर्ण रूप से उद्घाटित की है कि विषय वासना रूपी आग को बुझाने का उपदेश हमारे सामने कबीरदास जी देते हुए यह व्यक्त करते हैं कि कबीर चित्त चमकिया चौदिस लागी लाई। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने चित्त को या अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे चित्त या हे मन, तुझमें बोध रूपी चमक पैदा हो गई हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम्हारे में बोध रूपी चमक जो है वह उत्पन्न हो गई हैं। तो यहाँ पर हमें यह भाव पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है कि रे चित्त, तुझमें जो है वह बोध रूपी चमक क्या हो गई है, उत्पन्न हो गई है। चौदिस लागी लाई, और यह जो लाय है, लाय का मतलब होता है आग, और यह आग कैसी है, विषय वासना रूपी जो आग है, यह चारों दिशाओं में यह आग लग गई है। जो विषय वासना है, माया मोह मृग तृष्णा रूपी जो विषय वासना है, उसकी जो आग है वह विषय वासनाओं की आग तेल में चारों ओर लग गई है। तो इसलिए कहा है कबीर चित्त चमकिया। कबीरदास जी कहते हैं हे चित्त, तुम्हारे अंतर मन में जो है वह चमक पैदा हो गई है। कैसी चमक पैदा हो गई है, जो विषय वासना रूपी चौदिस लागी लाई, और हे संसार, इस संसार में विषय वासना रूपी जो आग है वह चारों ओर लगी हुई है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहू बुझाई। इसलिए हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम जो है तुम्हारे हाथ में हरि सुमिरन हाथ सु गड़ा, कि इसलिए हे मनुष्य, तुम अपने हाथ में भगवान के नाम रूपी स्मरण के घड़े को तुम अपने हाथ में लेकर के बेगे ले हो बुझाई, कि इस विषय वासना रूपी इस आग को तुम अति शीघ्र बुझा दो। तो देखिए वापस एक बार, कबीर चित्त चमकिया चौदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू गड़ा बेगे ले हो बुझाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे चित्त या हे मन, तुझमें जो है वह चमक उत्पन्न हो गई है। चौदिस लागी लाई, और तेरे अंतर मन में जो है वह विषय वासना रूपी जो आग है वह चारों ओर से लग गई हैं। इसलिए हे मनुष्य, तू क्या है, हरि सुमिरन हाथू गड़ा बेगे ले बुझाए, कि तू स्मरण हरि के या उस परब्रह्म परमात्मा के स्मरण रूपी उस घड़े को अपने हाथ में लेकर के तू अति शीघ्र उस आग को क्या है, विषय वासना रूपी आग को तू बुझा दे, जिसके कारण से तुझे उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि जो विषय वासना रूपी आग मनुष्य के अंतर्मन में लगी हुई है, उस आग को तुम्हें जो है वह भगवान के स्मरण रूपी घड़े को, जल से भरे हुए उस घड़े को लेकर के उस आग को तुम्हें अति शीघ्र बुझा देना चाहिए। अब हम यदि इस दोहे के विशेष पर चर्चा करें तो इसके अंतर्गत हमारे सामने मुख्य रूप से जो विशेष की भावनाएं उभर करके आती हैं वह है कि यहाँ पर सबसे पहली बात नाम स्मरण पर महत्व दिया गया है। उसके साथ साथ नाम स्मरण के द्वारा विषय वासनाओं को शांत करने की बात यहाँ पर दर्शाई गई है।
जो कि एक साधक या एक भक्त जो होता है वह उस परब्रह्म परमात्मा को उस माध्यम से प्राप्त कर सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा चारों ओर दिखाई देती हैं और रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार का प्रयोग जैसे यहाँ पर हरि सुमिरन हाथ सो के ईश्वर रूपी घड़ा, ईश्वर रूपी घड़ा, तो रूपक अलंकार का यहाँ पर हमें प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। अंत्यानुप्रास अलंकार हैं लाई बुझाई, इसके अंतर्गत जो है वह अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो है वह उपदेशात्मक शैली का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि एक उपदेश दिया गया है, महात्मा द्वारा उपदेश दिया गया है और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, हमने इस दोहे तक जो है वह सुमिरन को अंग के कबीरदास जी के समूचे दोहों का एक व्याख्यात्मक अध्ययन किया है। अब हम इसी कबीरदास जी के ही पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो दिए गए दोहे हैं उसमें अगला दोहे के चरण के रूप में हमारे सामने आता है विरह को अंग। तो विरह के अंग की यदि हम बात करें तो विरह का अंग उसे कहते हैं, यानी कि इनका ये मानना है कि आत्मा जो है वह परब्रह्म परमात्मा का अंश है और परब्रह्म परमात्मा से यह जो आत्मा है वह अलग होकर के इस धरती पर आ गई है और मनुष्य के शरीर में निवास करती हैं। तो यह आत्मा जो है वह अपने प्रियतम परब्रह्म परमात्मा से बिछड़ गई हैं, जो कि अत्यंत विरह में क्या रहती हैं, व्यथित रहती हैं, दुखी रहती हैं। तो इसी आत्मा का उस परब्रह्म परमात्मा से जो मिलन करवाने की जो बात है वह हमें इस विरह के अंग के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। तो यदि हम इस विरह के अंग में यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो दोहा है वह यह है, अंबर कुंजा कुरलिया, कुरलिया है, ये गलत लिख लिया गया है, कुरलिया घर जी भरे सब ताल, जिनी के गोविंद बिछूटे तिनके कौन हवाल। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से एक अपने आप को, यह भी साखी से लिया गया है, कबीर का जो है साखी है, जो बीजक ग्रंथ है, बीजक ग्रंथ की जो साखी है, साखी शब्द और रमेनी जिसमें साखी है और साखी के विरह के अंग से यह ली गई है, जिसके अंतर्गत एक जीवात्मा है, जीव की जो आत्मा है वह अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त करती हैं और वह विरह के अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए क्या कहती हैं, तो उसी के रूप में वे स्वयं को उस जीवात्मा के रूप में मानते हैं कबीरदास जी। और कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अंबर कुंजा कुरलिया, कि आकाश में जो कुरलिया, कुरलिया यानी कुर्जा नामक जो पक्षी होती हैं, ठीक है ना, जो कुर्जा नामक पक्षी जो है वह आकाश में जो है अत्यधिक वेदना से कूक रहा है। कुरलिया यानी कूकना, कुंजा, कुंजा का मतलब होता है कुर्जा पक्षी। कुंजा का अभिप्राय क्या है, जो कुर्जा पक्षी है, अंबर, अंबर यानी आकाश में अत्यधिक वेदना के साथ वह करुण क्रंदन कर रहा है। गर्जी भरे सब ताल, और वह इतना अधिक करुण व्यथा से वह कूक रहा है जिससे कि सारे तालाब उसकी मतलब करुणा की वेदना की ध्वनि से गुंजायमान हो गए हैं, सारे तालाब गुंजायमान हो गए हैं। जिनके गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवाल, कि जब एक रात के लिए बिछुड़ने पर जो कुर्जा पक्षी होता है वह अपनी मादा कुर्जा से एक रात के लिए बिछड़ जाता है तो इतनी अधिक उसमें व्यथा और पीड़ा होती है। लेकिन जिस प्रकार जिनके गोविंद बिछुटे, लेकिन जिन गोपियों के या जिस जीवात्मा के गोविंद यानी उस परब्रह्म परमात्मा कभी से बिछुड़ गए हैं, तिनके कौन हवाल, उसका क्या हाल होता होगा। यानी कहने का अभिप्राय है कि यहाँ कुर्जा पक्षी को माध्यम बना करके एक पूर्ण रूप से व्यतिरिक्त अलंकार को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। तो देखो वापस एक बार देखते हैं हम कि अंबर कुंजा कुरलिया गरजे भरी सब ताल, कि कबीरदास जी कहते हैं कि आकाश में कुर्जा पक्षी के करुण क्रंदन करने के कारण से जो है, करुण क्रंदन करने के कारण से घर भरे सब ताल, कि सारे जितने भी जो ताल तलैया हैं, तालाब हैं, वे सभी कुर्जा पक्षी की करुण व्यथा से गुंजायमान हो गए। जिनके गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवाल, और जिन जीवात्माओं के या जिन गोपियों के गोविंद यानी परब्रह्म परमात्मा उनसे कब से बिछड़ गए हैं, जन्मों से उनसे बिछड़ गए, तिनके कौन हवाल, उनका क्या हाल होता होगा। तो यहाँ पर कवि ने जो है कुर्जा पक्षी के रोने से द्रवित होकर
मेघ से वर्षा करने वाले सारे तालाब भर दिए, परंतु परमात्मा से बिछुड़े हुए जीवों पर अभी किसी प्रकार की कृपा नहीं हुई है। इस बात का भी वे उद्घाटन करते हुए दिखाई देते हैं। विशेष के अंतर्गत यदि हम बात करें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, उसके साथ साथ व्यतिरेक अलंकार हमें दिखाई देता है और अतिशयोक्ति का भी स्वरूप हमें दिखाई देता है कि एक कुर्जा पक्षी के गूंजने से सारे तालाब और सभी गुंजायमान होना, ये एक प्रकार से अतिशयोक्ति का भाव भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की विशेष रूप से प्रधानता हमें दिखाई देती है और माधुर्य गुण की प्रधानता भी है। और उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पर सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आज हमने विरह के अंग कबीरदास जी के इस प्रथम दोहे के विषय में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। हम अगले वीडियो के अंतर्गत कबीरदास जी के इसी विरह के अंग के अन्य दोहों का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।